अभी भाजपा का ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस ना दूंगी तुम्हें। People think that politics is about winning elections. What a mistake. I would say that's 10% of it. 90% in my view is what you do after winning elections. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्री, उसका प्रदेश अध्यक्ष मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं, शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जत कर दिए जा रहे हैं। और बेइज्जत वही पत्रकार कर रहे हैं जो कल तक गोदी मीडिया के पत्रकार कहे जा रहे थे, और वही गोदी मीडिया के पत्रकार अब भाजपाइयों की जल्द उखाड़ करके फेंक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने एक वीवीआईपी को बचाने की हर भरसक कोशिश कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को एक्सपोज कर दिया। ऐसे ऐसे सवाल किए कि मंत्री जी भाग खड़े हुए। बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लोगों ने दौड़ा लिया। हालात ये हो गए कि पुलिस को उनको रोकना पड़ा। काले झंडे दिखाने गए थे तो वो खींच के फेंकना पड़ा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पूरे गेम में आज पूरा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास को घेरने जा रहा, बवाल मचा हुआ सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। आज खबर इसी पर। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है, और अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा मामला निकाल के सामने ले आए हैं जिससे मोहन यादव की सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और अचानक से अर्नब की जागी पत्रकारिता से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई। इस पूरी खबर के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक पत्रकार ने धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के बीच अंकिता भंडारी के साथ सोने वाले प्रकरण में मना करने पर जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उस पूरे गेम को एक्सपोज किया गया। सुबोध उनियाल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सरकार का पक्ष रखने, लेकिन पत्रकार ने ऐसा एक्सपोज किया कि सुबोध उनियाल जो है अपनी बातों को जलेबी की तरह घुमाते रहे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। पहले ये वार्तालाप सुनिए और उसके बाद मैं आपको जो ये जवाब नहीं दे पाए उसके पीछे की भी कहानी बताता हूं, क्योंकि उसकी भी पोल उत्तराखंड के ही एक पत्रकार ने खोल दी है। पहले ये सुनिए। है आप न्यायालय का आदेश पढ़िए, है उसका भी जिक्र। और भाई सवाल तो पूरा जाने दो। जिक्र है और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। आपके एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं। आपको दाती जी, उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है और प्रॉपर। आप आगे उसी बात में मैंने आपसे कहा, जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में भी उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोदकर कहीं न कहीं उस बच्ची के साथ जिसके साथ जाती भी है। आप ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था, उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है। भाई ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकेंड मेरे भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। ये अगर किसी के ऊपर अगर चार्जशीट फ्रेम होती है, निर्णय माननीय न्यायालय लेता है। अजीत सिंह राठी बड़े पत्रकार हैं उत्तराखंड में, उन्होंने यही वीडियो पोस्ट करते हुए दो सवाल किए सरकार से, और सरकार कैसे बचा रही है अंकिता भंडारी केस में उस वीआईपी को, वो वीआईपी जिसका नाम एक ऑडियो में भी आया है, हालांकि अभी जांच नहीं हुई है।
दावा नहीं किया जा सकता, पुख्ता नहीं किया जा सकता, सबूत नहीं है। और इसीलिए उर्मिला सनावर भी तो भागी भागी घूम रही हैं। जिन्होंने वो ऑडियो जारी किया तो कह रही थी हमारी हत्या करना चाहती उत्तराखंड की पुलिस, भाजपा के नेता उसकी हत्या कराना चाह रहे हैं। यह है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। तो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देहरादून के एसएसपी को चिट्ठी लिखी है, खैर उस पर आते हैं। लेकिन इस बयान के बाद मैं आपको अजीत सिंह राठी का वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं जिसमें वो सवाल किए गए। सुनिए जरा, ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि मंत्री का अधूरा जवाब। असल सवाल यह है कि अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने के लिए भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को किसने फोन किया था? वो हंटर मास्टर कौन था जिसने भाजपा के विधायक रेणु बिष्ट को फोन करके यह कहा कि जिस रिसोर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या हुई उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दो ताकि सबूत नष्ट हो जाए? पहला, उसका नाम नहीं आया निकल के सामने। दूसरा सवाल, उस रात रेणु बिष्ट जो भाजपा की विधायक है, रेणु बिष्ट के फोन पर उस रात किस किस का फोन आया, किस किस को फोन गया? उस रात का पूरा कॉल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल कहां है? क्यों नहीं सामने आई? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सामने नहीं ला रही है? रिसोर्ट के आसपास के जो टावर हैं, नेटवर्क्स हैं, वो किस टावर से कनेक्शंस में कितने मोबाइल थे, कौन कौन किसके किसके नाम पर था, उसकी डिटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे रही है? और अगर यह समझ में आ गया तो वह भाजपा का वीआईपी फंस जाएगा, जिसको भाजपा पालने में झुला रही है अपने बच्चे की तरह। वो बच्चा भाजपा का जो सीधे तौर पर अंकिता भंडारी की हत्या का मुख्य सरगना है, जिसको बचाने के लिए एक मासूम लड़की की हत्या कर दी गई बेरहमी से, क्योंकि उसने भाजपा के उस बड़े नेता के साथ सोने से इनकार कर दिया था। ये सवाल हैं जो मौजूद है, और यही सवाल उत्तराखंड की जनता, हर वो व्यक्ति, हर वो पत्रकार, हर वो सामाजिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार से पूछ रहा है। और इसीलिए सीबीआई जांच और न्यायिक आयोग के जरिए जांच की मांग की जा रही है। इसीलिए, और अब मैं इसी से जुड़ा एक और तस्वीर, महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए किस तरीके से लोगों ने दौड़ाया। निकल रहे थे, कोटद्वार की तस्वीरें हैं, देखिए काले झंडे लोगों ने दिखाया, पुलिस वाले रोकते रहे, महेंद्र भट्ट गाड़ी से भाग गए, रुके नहीं, आवाज तक नहीं सुनी और भाग गए। इस तरीके से भाजपाई भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं इस सवालों से। जैसे कैबिनेट मंत्री सवालों से भागे, वैसे ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी सवालों से भाग रहा है। ये वही तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले काले झंडे खींच रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। यही तो भाजपा करती है। अभी एक तस्वीर और ऐसी दिखाऊंगा आपको। इस बीच ये तस्वीरें आपने देखी। इस बीच दोस्तों, अंकिता भंडारी प्रकरण में एसएसपी को, देहरादून के एसएसपी को उर्मिला सनावर, उर्मिला राठौर, सुरेश राठौर की जो कथित पत्नी बताई जाती हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। यह वही उर्मिला है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दुष्यंत गौतम का नाम जिस ऑडियो में निकल के सामने आया और जिसका जिक्र सुरेश राठौर एक वार्तालाप में, कथित वार्तालाप में कर रहे हैं, वो ऑडियो इन्होंने ही जारी की और उसके बाद उत्तराखंड में उबाल आया हुआ है। और इनका दावा है कि इनके पीछे उत्तराखंड की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश राठौर, अजय कुमार जैसे लोग पड़े हैं, इनकी हत्या करना चाहते और इसीलिए यह चिट्ठी इन्होंने लिखी है। यह चिट्ठी जो आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है कि सुरेश राठौर पूर्व विधायक द्वारा दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य वीआईपी के नामों का खुलासा हुआ। जब मैंने इसका खुलासा किया तो इनसे मेरी जान को खतरा बना हुआ है और आपके पुलिस भी मेरे ऊपर एसआईटी बिठा करके निराधार मुझे परेशान कर रही है, जबकि मैं पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। तब भी भारी तादाद में पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पंजाब पहुंची, जैसे मैं कोई अपराधी हूं। इस तरीके से भाजपा सरकार की पुलिस काम करती है। उस रेपिस्ट और हत्यारे को बचा रही है, उसका नाम क्यों नहीं उजागर कर रही है उत्तराखंड की सरकार? इसका जवाब उसको देना चाहिए।
दोस्तों आज पूरा दिन बवाल मचा हुआ है। सुबह से लेकर के रात तक मुख्यमंत्री आवास हर जिले में, हर जगह पूरे उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसी प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठरकी कहा है एक महिला ने, और डराती दिखाते हुए कहा कि आओ हम तुमको सर्विस देते हैं। हम वो विजुअल आपको ब्लर करके दिखाएंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है वो आप सुनिए जरूर। ये सुनिए जरा, ये पूरा वीडियो देखिए आप। ये हर औरत के हाथ में होगा। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। देखा इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे भी बंद को, इस पूरे प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। ये देखिए, ये उन्होंने ग्राफिक्स अपने ट्विटर हैंडल से, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया। आपको पता है कि आज पूरा उत्तराखंड घेरने की तैयारी है। तमाम सारे सामाजिक संगठन, महिलाओं के से जुड़े संगठन घेरने की तैयारी कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पर एक दो दरिंदों ने, जिनका नाम राजू और वीरू कश्यप है, उन्होंने एक 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन टीवी वालों ने नाम नहीं छापा और उसका एनकाउंटर भी किया तो पैर पर गोली लगी। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं कि दरिंदों के नाम राजू और वीरू कश्यप हैं। टीवी वाला इनके नाम लिखना भूल गया, उधर पुलिस का निशाना भी चूक गया, गोली टांग पर लगी। अगर यही दूसरे यानी कि दूसरे धर्म के होते तो गोली कहीं और लग सकती थी, ये बात कही। इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजित पवार ने, उसने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के जबरदस्त तमाचा जड़ा और खुलेआम कह दिया कि जो लोग आरोप लगा रहे थे आज तो वो हमारे साथ हैं, हम सरकार में हैं उनके साथ। बुरी तरीके आप ये समझिए कि जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी मोर्चा खोले हो वो अब आकर के मुंह चिढ़ा रहा हो। अब आओ, हम कह रहे थे ना 70,000 करोड़ का घोटाला का, तुम्हारे साथ सरकार में बैठे हुए, अब जब करना है वो कर लो। अजित पवार ने ये कहा है आपकी स्क्रीन पर। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आएगा। उमाशंकर सिंह ने इस पर पोस्ट किया और लिखा कि लगता है मीडिया के एक तबके में आए बदलाव को देख करके अजित पवार भी मुखर हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी का एक और बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने, जरा ये एनडीटीवी की खबर देखिए। एनडीटीवी की यह खबर बता रही है कि महाराष्ट्र के निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर एक भी वोट जो है नहीं गिरा। 68 सीटों पर, यानी कि ये वो 68 सीटें हैं जहां पर पार्षद निर्विरोध हो गए, कोई विरोधी नहीं था। प्रियंका भारती लिख रही हैं कि ये सभी सीटें भाजपा और उसके संगठन के खाते में गई। पहले वोट चुराओ, जहां नहीं चुरा पाओ वहां उम्मीदवारों को धमका दो। बीजेपी माफिया जैसे लोकतंत्र पर राज कर रही है, ये बात कही गई। इस बीच दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी ने नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निकिल उखाड़ दी। जबरदस्त तरीके से पोल खोल दी मध्य प्रदेश को लेकर के। क्या कुछ अर्नब गोस्वामी ने कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसको। People think that politics is about winning elections. What a mistake. I would say that's 10% of it. 90% in my view is what you do after winning elections. To restrict politics to the busy process of winning an election is contradictory and against the interest of the people. सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इस पर लिख रहे हैं कि अर्नब की 100% जर्नलिज्म। कुछ लोग मानते हैं कि चुनाव जीतना ही राजनीति है, लेकिन राजनीति का 90% हिस्सा गवर्नेंस होता है और वही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह अर्नब गोस्वामी ने कहा कि 15 लोगों की मौत, 200 अस्पताल में भर्ती और सरकार हर सवाल पर बेखबर। खोट निकालने की बजाय आज सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अर्नब के इस बदले रुख की सराहना होनी चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। यह बात सूर्य प्रताप सिंह लिख रहे हैं।
इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने मिलकर के विपक्षी नेताओं को भी पीड़ितों से मुलाकात करने से रोक दिया और धक्का मुक्की की। और ये वो तस्वीरें हैं, जरा देखिए, ये तस्वीरें हैं दोस्तों, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस के कुछ लोग इस पूरे प्रकरण में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। वहां भाजपा के गुंडे थे जिन्होंने उनसे धक्का मुक्की की, मारपीट की, और ये वही वीडियो है और पुलिस भी उनके साथ थी, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेसी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों मुसलमानों को प्रताड़ित करने का खेल इस देश में लगातार जारी है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये हिंदू रक्षा वाहिनी के गुंडे हैं जो हथौड़ा लेकर के मजार को तोड़ने पहुंचे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। जहां पर इन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया वहां हम बीप कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि किस हद तक समाज को दंगों की आग में झोंकने का काम चल रहा है। खुलेआम, न कोई कानून का डर, न कोई नियम का डर, संविधान तो ये मानते ही नहीं है। देखिए जरा, ये जो एक मुर्दा पड़ा है, ये एक मुर्दा पड़ा है, ये क्या है? क्या बिठा रखी है इसमें चद्दर? ये देखो आप, इस तरह की गतिविधि है। ये क्या चद्दर बिठा रखी है? आप इसको याद करने के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम मुक्त कर रहे थे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।